देखिए तो 2 ही बार बचेगा, एक जगह बैठी क्या करेगा, सूट पकड़ा ले चलते रहो। कहाँ था दरबार अपना? पहले गांव खाबड़ा कला में था। तो वहाँ पे कितने साल दरबार चला और क्या महिमा रही वहाँ पे दरबार की? दरबार का तो ऐसा जी, पहले तो माता जी घर में झाड़ा लगाया करते थे। उसके बाद धीरे धीरे वो फिर हमारी जैसे मुलाकात हुई, हम गौशाला में माता जी सेवा करते थे, तो वहाँ जाके हमारी मुलाकात हुई थी। वहाँ भी माता जी गौशाला में भी बहुत सारे श्रद्धालु आ जाया करते थे। किसी के झाड़ में दर्द था, जड़ गया कोई, या कोई जिस तरह पीलिया बिच्छू काट गया, इस तरह के कोई जानवर खा जाते थे जहरीले, तो उनके झाड़े लगाते थे माता जी। तो वहाँ पे मैं जानता था उस टाइम से ही। और उसके बाद जैसे जैसे किसी ने वीडियो अपलोड कर दी, थोड़ा इस तरह से भीड़ बढ़ने लगी और उनको फ़ायदा होने लग गया, तो श्रद्धालु इस तरह से ज़्यादा बढ़ने लग गए। फिर माता जी ने वो जो घर पे तो लगाते थे, तो उससे गांव के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा संख्या आने लगी थी। भीड़ का कारण एक सोशल मीडिया भी है, ठीक है। उस सोशल मीडिया से कितना का प्रभाव पड़ा है जनता पे, या जितने ये भीड़ हो रही है उस पर कितना का प्रभाव पड़ा है? सोशल मीडिया का तो बहुत बड़ा प्रभाव है जी। सोशल मीडिया से ही आज इतनी और ज़्यादा जनता आ रही है। देखिए आज हर कोई श्रद्धालु जो आता है वो ठीक तो हो रहा है, वो अपने आप से बहुत पब्लिसिटी है वो तो है ही है, और उसके बाद सोशल मीडिया की भी ज़्यादा है। अब माता जी ने वहाँ पे दरबार लगाया था, तो कितने साल तक वहाँ दरबार चलाया है, और इसके बाद यहाँ पर बरवाना गांव में कब आए हैं? पहले तो लगभग 1 साल 8-10 महीने गांव में चलाया था। गांव के अंदर भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, और घर की जो जगह है वो थोड़ी कम पड़ गई थी, क्योंकि सामने जोड़ की जगह आ गई, गली के अंदर भीड़ जाना ज़्यादा होने लगी थी। तो घर में तो यही था कि 500-700 हज़ार आदमी तक की कैपेसिटी थी, उससे ज़्यादा नहीं थी। उसके बाद फिर वहाँ खेतों में भी जगह ली, तो वहाँ भी यही कैपेसिटी थी कि 3000 से 4000 आदमी तक वहाँ रुक सकते थे। लेकिन आदमियों की संख्या बढ़ गई, 10,000 प्लस हो गए थे, 15-15 हज़ार तक चले गए थे। तो उस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, और कुछ गर्मी का भी उस टाइम ज़्यादा प्रभाव हो गया था। गर्मी बहुत ज़्यादा थी उस टाइम, तो फिर उस वजह से कुछ दिन के लिए, 1 महीने के लिए माता जी ने दरबार को बंद किया था। हाँ जी। अब यहाँ पर जो ये जगह दी गई है, यहाँ पे दरबार चलाया जाए, ये माता जी की खुद की जगह है या किसी द्वारा दी गई है? नहीं, ये जगह माता जी की नहीं है। तो वहाँ जो खाबड़ा कला में जब दरबार चलता था, वहाँ में जैसे मैंने बताया अभी कि 10,000 से प्लस लोग चले गए थे, तो वहाँ जगह कम पड़ गई। तो यहाँ से हमारे एक श्रद्धालु हैं, पूर्व सरपंच है यहाँ के, ओम प्रकाश जी कसवां, तो उन्होंने वहाँ देखा कि भाई इतनी जगह भीड़ ज़्यादा है, और वो वहाँ जाके ठीक हुए थे। उनको कोई प्रॉब्लम थी घर में थी या किसी प्रकार की, तो ठीक हो गए। ठीक होने के बाद वो उन्होंने माता जी को कहा जाके बार बार, भी आप यहाँ, मैं जगह देता हूँ सेवा में, आप यहाँ लेके आइए। तो उस वजह से यहाँ माता जी जगह देख के गए, सबको जगह अच्छी लगी, तो इस वजह से यहाँ आए थे। वहाँ से अब यहाँ पर ज़्यादा रश होने लग गया है, और गर्मियों में और सर्दियों में क्या समय रहेगा और क्या माहौल रहेगा यहाँ का? अभी तो समय है जी, सुबह लगभग 7 बजे शुरू हो जाते हैं श्रद्धालु आने, और शाम को 6 बजे तक यहाँ चलता है। कभी कभी जैसे आज शनिवार का दिन है तो भीड़ थोड़ी ज़्यादा होती है, माता जी को 8 भी बज जाते हैं, 9 भी बज जाते हैं, रात को लेट हो जाते हैं। नहीं तो टाइम यही रहता है कि सुबह 8 बजे माता जी पहुँच जाते हैं, आरती उरती करके अपना शुरू कर देते हैं, और शाम को 6 बजे तक, 5:30 6 बजे, 6:15 बजे आरती कर देते हैं लास्ट। जो दूर से श्रद्धालु आते हैं तो उनकी कोई ठहरने की व्यवस्था या ऐसा कोई इंतजाम किया गया है यहाँ पे? अभी तो देखिए जितने ये भाई जो दुकानें लगा रखी है, इन्होंने अपनी तरफ से गद्दे वगैरह ला के दे रखे हैं, और पास में ही गोगा मेडी है, गोगाना धाम है, वहाँ पे धर्मशाला वगैरह है। अभी तक यहाँ इतनी व्यवस्था अभी बन रही है, अभी है नहीं, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं कह सकते, क्योंकि जो दुकानदार भाई हैं वही गद्दे वगैरह ला करके इनको दे रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि अभी अभी ये धाम पूरा प्रचलित हुआ है, तो जिसके कारण यहाँ पे व्यवस्था थोड़ी सी कम है, अभी आने वाले समय में व्यवस्था हो जाएगी। हाँ जी, आने वाले समय में व्यवस्था शुरू हो जाएगी, ये श्योर है। लेकिन अभी तक तो अभी आए हैं 2 महीने 3 महीने 2.5 महीने हुए हैं यहाँ आए हुए, तो अभी कार्रवाई चल ही रही है। अभी तो टॉयलेट बाथरूम भी बना रहे हैं, क्योंकि उनकी संख्या भी ज़्यादा चाहिए। अभी तो बैठने के लिए हम, आपने देखा होगा माता जी के लिए भी हमने एक रूम बनाया, अभी तक जगह ही ज़्यादा बनी नहीं है, तो ये चीज़ें हैं। हम ये जानना चाहते हैं यहाँ पे जितने भी सेवादार हैं, क्या क्या नाम है उनके और क्या क्या सेवाएं दे रहे हैं यहाँ पे, और किस तरह से वो आपका साथ दे रहे हैं?
सेवादारों की संख्या तो जी गिनती में तो क्या है, कभी तो 20 सेवादार हो जाते हैं, कभी 15 हो जाते हैं, सेवा संख्या के हिसाब से भी होते हैं। बाकी जो ड्राइवर भाई आते हैं वो भी सेवा में यहाँ सेवादार रहते हैं। श्रद्धालु आते हैं जिनको ये पता है कि अपना नंबर लेट आएगा तो वो भी सेवाएं दे रहे हैं, और जो भी आता है अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। बाकी जो सेवादार हमने लगा रखे हैं सभी, तो वो आते हैं, वो कोई किसी के टोकन, जहाँ पे टोकन की व्यवस्था है, यहाँ पे लाइनों में लगाने की व्यवस्था है, पानी पिलाने की व्यवस्था है, गऊँ के लिए जो रोटियां आती है उनको अलग अलग करने की व्यवस्था है, गुड़ आता है, बाजरा आता है, सबको अलग अलग वो गऊँ के लिए जाते हैं, उनके लिए व्यवस्था है। वो सेवादार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ज़्यादा यहाँ पे रश होना शनिवार को होना ज़्यादा होता है, या एतवार को होता है, या वीरवार को, या मंगलवार को? देखिए, शनिवार इतवार को रश ज़्यादा होता है, क्योंकि ये दोनों दिन हर कोई जो कर्मचारी भी होते हैं या दुकानों पे काम करने वाले हैं, मिस्त्री लाइन है, किसी भी प्रकार का कोई बाज़ार में काम करता है, वो इस दिन ये सोचता है कि शनिवार इतवार को छुट्टी का काम होता है, तो उस दिन छुट्टी के चक्कर में भी ज़्यादा भीड़ रहती है थोड़ी सी। हर कोई कर्मचारी है वो भी ये सोचेगा कि वर्किंग डे की बजाय आप जिस दिन छुट्टी होती है उसी दिन चले जाएँ, तो वो आते हैं। यहाँ धाम पर किसी प्रकार की गुरु दक्षिणा वगैरह ली जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सुबह से आए हुए हो, आप देख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, किसी से भी 1 रुपया नहीं लिया जाता। हाँ, एक व्यवस्था हमने टोकन की हुई है, टोकन के हम 10 रुपये लेते हैं। वो तो चलो, आप व्यवस्था बनाने के लिए टोकन 10 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं है किसी श्रद्धालु के लिए, जो इतनी दूर से आते हैं उनकी व्यवस्था बनाने का भी आपको वो होता है। तो अभी आपने जो यहाँ पे स्वच्छता के नियमों के अनुसार क्या क्या आपने ध्यान दिया है कि यहाँ पे स्वच्छ रहे, स्वच्छता रहे, कोई गंदगी ना फैलाए, उस चीज़ की क्या व्यवस्था की हुई है यहाँ पे? देखिए, हमने जगह जगह डस्टबिन लगाए हुए हैं। जो भी जितने होटल वाले हैं सभी ने अपने अपने डस्टबिन लगाए हैं, और जितने होटल वाले हैं जो अपना खाना वगैरह बनाते हैं उन सबको जो भी चीज़ें वहाँ बनाते हैं उनको ढक के रखते हैं, अच्छी व्यवस्था बना रखी है। और अभी मैंने बताया आपको कि स्वच्छता के हिसाब से सबसे पहले तो टॉयलेट बाथरूम की ज़रूरत होती है, वो अभी निर्माण और चल भी रहा है, और 8-10 हमने बनवा भी रखे हैं, और अभी 20 के करीबन और बनेंगे, तो उसमें भी काम चल रहा है। तो स्वच्छता सबसे पहले ज़रूरी है। चलो, हम यही प्रे करेंगे कि आने वाले समय में यहाँ पर बहुत ही प्रगति हो और बहुत ही ज़्यादा विकास हो, और आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या ना हो। धन्यवाद जी। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सब लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।